नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं सोनम की। सोनम जिसने अपने शादी के बाद हनीमून के लिए अपने पति को मेघालय ले गई और वहीं पर उसका कत्ल हो गया। गुत्थी सुलझती नज़र जब नहीं आ रही थी तो सरेंडर करना पड़ा और आखिरकार उसके साथ जो भी साजिश में शामिल थे वो सब पकड़े गए और पुलिस का मानना है कि हम लोगों ने सारे मामले को सुलझा लिया है। लेकिन सोनम अकेली इस देश में नहीं है जिसने इस तरह की हत्याओं का अंजाम दिया। हाल के कई घटनाक्रम में आप देखेंगे, चाहे मेरठ के हो और कई नाम है जिसका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, और चूँकि संवेदनाओं से जुड़ा हुआ विषय होता है इसलिए सोशल मीडिया पर जिस तरह से आज मीम बन रहे हैं, मजाक उड़ाए जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज सोनम एक युवा पीढ़ी का प्रतीक है, क्योंकि वो जानती है कि आज के दौर में प्रतिस्पर्धा है, दौर है, ठहराव नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आज युवा पीढ़ी जो है वो भागती जा रही है और इस अंधाधुंध भाग दौड़ में उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए गलत क्या है, अच्छा क्या है, और इस रॉन्ग राइट को कौन समझाएगा। क्योंकि रॉन्ग राइट समझने के लिए उनके पास जो लोग होते हैं वो खुद ही नहीं समझ पाते कि आखिर उनके लिए अच्छा है, क्या है, बुरा है, और गलत संगत ही आज इस नतीजे को जन्म देती है। कहना ना होगा कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज को, एक महिला चरित्र को किस तरह से बदनाम कर रही हैं। वो महिलाएं जो भारतीय महिलाएं हैं, जिसे त्याग की देवी, ममता की मूर्ति, न जाने कितने विशेषणों से हम पुकारते हैं, आज उनके ऊपर आज एक ऐसा गहरा साया मंडराने लगा है जिसके बारे में उपहास उड़ाया जाता है। लेकिन सोनम हो या मेरठ के और भी कई लोग हों देश के कोने में जिस तरह की हत्याओं को अंजाम दिया गया है, उसके बारे में हम एक ही बात कह सकते हैं कि उनमें ठहराव की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। पहले के लोग, अगर एक उदाहरण के जरिए समझाना चाहूँगा कि एक जगह कपड़े खरीदने के जाते थे तो दुकानें कम होती थी और एक जगह से ख़रीदा और संतुष्ट हो गए। आज आप एक मॉल में जाएंगे तो भी आपको पसंद नहीं आती चीज़ें और फिर आप दूसरे मॉल की तरफ भागते हैं। फिर कोई कहता है कि आप गाज़ियाबाद जाओ, कोई नोएडा जाओ, कोई राजौरी गार्डन जाओ। इस तरह आपका भाग दौड़ के प्रति एक अंधी ललक है जो किसी युवा में कम नहीं हो रही है, उससे बचना होगा। अंततः चूँकि परिवार ही इन चीज़ों को झेलता है, आज पारिवारिक जो ताना बाना है पूरी तरह से सतह पे आ गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बच्चों को कहाँ कैसे समझाएं ताकि उन्हें अच्छी संगत मिले, उनकी परवरिश अच्छी हो और इस तरह की घटनाएं समाज में ना हो। क्योंकि अगर इस तरह घटती रही समाज में तो लोगों में जो डर है, एक भय है, वो जारी रहेगा। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।